नमस्कार। आज का विषय है समानता के लिए संघर्ष। कक्षा 7वीं अध्याय 10 सिविक्स। समानता के लिए संघर्ष पार्ट 1। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ और अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय से ऊपर माना है। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी बुलाते हैं। समानता के लिए संघर्ष पार्ट 2। अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समानता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ शामिल हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। समानता के लिए संघर्ष पार्ट 3। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही एक उदाहरण है, जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं, जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतीहर मजदूरों, झुग्गीवासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तवा मत्स्य संघ पार्ट 1। 1994 में सरकार ने तवा मत्स्य संघ या तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया, निकाल दिया और बाहरी क्षेत्र के सस्ते श्रमिकों को काम पर ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी प्रारंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया गया। तवा मत्स्य संघ पार्ट 2। नवगठित तवा मत्स्य संघ TMS ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया। उसके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की, सिफारिश की। तवा मत्स्य संघ पार्ट 3। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापियों को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने का आदेश दे दिया। यह आदेश 5 वर्ष का पट्टा यानी कि लीज पर देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांव के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में शुरू हुआ। तवा मत्स्य संघ 4। तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में, इनकम में इजाफा दर्ज किया। यह इसीलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी हुई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है।
यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल सबसे ऊपर बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का एक काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे और इनकी आय शुरू हो गई। तवा मत्स्य संघ 5। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रख रखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की। ऋण यानी कि लोन। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की जलाशय उदाहरण मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियों मिले। भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। लोकतंत्र के लिए समता यानी कि समानता और उनके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण जीते हुए तत्व हैं। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त साधन हो। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद। हम सबका दिन मंगलमय हो।